नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक निकाल दिया है। ये मास्टर स्ट्रोक है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सभी को याद होगा कि विधानसभा चुनाव के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश की जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं और इस बीच वो एक जिक्र छेड़ते हैं। ये जिक्र था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों इस विधेयक को 2024 से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्री उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यूसीसी लाने के पीछे की आखिरकार वजह क्या हो सकती है, ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो विधानसभा चुनाव जिन्हें सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी इस सेमीफाइनल में ताबड़तोड़ जीत हासिल करती हुई नजर आई और विपक्ष को चारों खाने चित भी कर दिया। और अब जिस तरह से एक के बाद एक कई बड़े विधेयक भारतीय जनता पार्टी हर एक सत्र में मोदी सरकार लाती हुई नजर आई, जिस तरीके से हम सभी ने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो शीतकालीन सत्र में भी एक अहम बिल लाया गया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, और ऐसा ही हमने देखा था इससे पिछले सत्र में भी। आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से हमने देखा कि पहले महिला शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल को लाया गया और अब एक और बिल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्री लेकर आते हैं शीतकालीन सत्र में। और अब जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है और अब खबर सामने आ रही है कि 2024 से पहले यूसीसी को लागू करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आखिरकार कहां और कब और कैसे इसे लागू किया जाएगा वो भी बता देते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में इसकी शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जल्द ही अब उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के बारे में फैसला लेने वाली है उनकी सरकार। राज्य सरकार जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में ये बड़ा अहम कदम उठाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त अगर बात करें तो 2024 के लिए अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे हर एक समुदाय पर अपनी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। 3 राज्यों में मिली जीत के दौरान भी कुछ ऐसी ही रणनीति देखी गई, क्योंकि जहां एक और आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री को लाया गया तो दूसरा ओबीसी समुदाय से आता हुआ नजर आया और तीसरा जनरल कैटेगरी से जिस तरीके से आता हुआ नजर आया। और जाहिर तौर पर देखा गया कि तीनों ही राज्यों में हर एक वोट बैंक को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की और अब ऐसा ही करने वाली है। यूसीसी सिविल यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरीके से अगर बात करें यानी कि हर नागरिक के लिए एक कानून, और अब ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार इसे 2024 से पहले ही क्यों लाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पर विपक्ष घेरता हुआ नजर आया। जब मणिपुर हिंसा देखने के लिए मिली तो ओबीसी समुदाय की नाराजगी काफी ज्यादा बीजेपी के लिए देखी जा रही थी। जब मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हुआ तो दलितों की नाराजगी देखी गई और ऐसे ही और राज्यों में इस तरीके की चीजें हुई। और अब इन सभी चीजों पर लीपापोती करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद ऐसे मुख्यमंत्रियों को चुना जो अलग अलग समुदाय से आते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच ये छवि बना सके कि उन्होंने दिग्गज नेताओं को दरकिनार करने के बारे में एक भी बार नहीं सोचा, ताकि वो जनता के बीच ये मैसेज दे सके कि उनके लिए हर समुदाय समान है। और इसीलिए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लाने की बात कही जा रही है। ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि उत्तराखंड में जब इसे लागू किया जाएगा तो इसका असर 2024 पे कितना ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अब सीधे सीधे जो MY फैक्टर है उस पर अब फोकस करती हुई नजर आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर 2024 से पहले उत्तराखंड में वाकई में लागू कर दिया जाता है तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पाले में आता हुआ नजर आएगा। यानी कि 2024 से पहले विपक्ष और ज्यादा कमजोर
होती हुई नजर आएगी। देखना काफी अहम होगा कि आखिरकार कब यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जाता है। पुष्कर सिंह धामी अपनी तरफ से यूसीसी को हरी झंडी दिखा चुके हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।